हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं कार्य और क्षमता वाले जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो इसको बहुत ही शॉर्ट मेथड से, बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कार्य एवं क्षमता, वर्क एंड एफिशिएंसी। तो होता क्या है, एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी को अगर आप चाहो तो इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, दिखा सकते हो कि इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। और होता है इसमें डेज मतलब हो गए दिन। तो दिन और जो क्षमता होती है हमारी, दिन और क्षमता जो होती है, दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो इसका मतलब होता है कुल काम। यानी कि जो टोटल काम होगा वो क्या होगा, इसको डेज इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क, यही होता है। दिन गुणा क्षमता बराबर कुल काम, डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क। यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर दिन का कितने दिन में कोई काम है, कोई एक इंसान है कितने दिन में काम कर रहा है और कितनी उसकी क्षमता है, दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल काम मिल जाएगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक। अब डेज और एफिशिएंसी का देखें, अगर दिन और क्षमता का देखें तो दिन और जो क्षमता है वो एक दूसरे के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोनों एक दूसरे के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। या दिन बोल दो या क्षमता बोल दो। दिन को अगर आप डे से डिनोट कर दो, डी से, और फिर उसके बाद क्षमता जो है एफिशिएंसी हो गई, तो ये क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। यानी कि आप कह सकते हो कि डी एफिशिएंसी इज इक्वल टू यहाँ पे D2 और दूसरे की एफिशिएंसी। ये एक क्या है, आपके पास फॉर्मूला निकल के आ गया कि ये चीज़ है, इनका ये होता है अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं कि अगर कोई इंसान है, ये क्या है, इसका मतलब यही है एफिशिएंसी। इस तरीके से लिख लो चाहे इस तरीके से लिख लो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई इंसान है, उसकी क्षमता ज़्यादा है, जैसे कोई मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा है, उसका दिमाग ज़्यादा तेज़ है, तो अगर उसका दिमाग ज़्यादा तेज़ है यानी कि उसकी क्षमता क्या है, ज़्यादा है। तो क्षमता अगर ज़्यादा है तो यानी कि जो दिन होंगे वो कम लगेगा उसको कंप्लीट करने में। कोई भी अगर उसको पढ़ाई करनी है, अपना टारगेट पूरा करना है, अगर उसकी क्षमता ज़्यादा है तो दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। कम से कम टाइम में वो अपना टारगेट कंप्लीट कर लेगा। वही अगर एक इंसान है, एक बच्चा है, अगर उसकी क्षमता कम है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें एक ही हैं। एक आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है और दूसरा आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है। उसी से ये चीज़ निकली है, एफिशिएंसी D1 हो गया, एफिशिएंसी 1 बराबर D2 एफिशिएंसी 2। ये क्या है, ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन की हम बात करें, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये एक क्वेश्चन आप दिमाग में रखो कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन एक सबसे सिंपल जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है, अनुपात 1:2 है। तो दिनों में या दिनों का अनुपात बताइए, दिनों का अनुपात क्या होगा, मतलब कितने दिनों में वो क्या करेंगे, कितने दिनों में वो काम को क्या करेंगे, मतलब काम को नहीं कंप्लीट करेंगे, कितने दिनों में वो, उनका अनुपात क्या होगा, कितने दिनों में वो काम कर रहे हैं, उनका अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है A B। यहाँ पे एक इंसान A हो गया, एक इंसान B हो गया। अब क्षमता का अनुपात कितना दिया है, क्षमता मतलब एफिशिएंसी, ठीक है, कितना दिया है, 1:2 दिया है। तो पूछ रहा है दिनों का अनुपात क्या होगा। तो दिनों का अनुपात क्या होता है, हमने अभी देखा था कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी और जो डेज है, क्षमता और दिन जो है, एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। यानी कि दिनों का जो अनुपात होगा वो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा, ठीक है। अगर दिनों का अनुपात 2:1 होता तो एफिशिएंसी का अनुपात क्या हो जाता, 1:2 हो जाता। बस इसका उल्टा होता है, 1 बटा कर दो आ जाएगा, ठीक है। 1 बटा कर दोगे यानी कि जैसे देखो यहाँ पे 1/1 और 2/1, यानी कि 1 हो गया, 1/1 और यहाँ पे 1/2, ठीक है। यही इसी तरीके से निकाला गया है। अब 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो 2:1 निकल के आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी, ठीक है। अब सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं
ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा प्रश्न आता है कभी भी तो किस तरीके से सॉल्व करोगे। ये जो क्वेश्चन है अगला, वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा इसको और समझिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जॉय की क्षमता, कार्य क्षमता जो है मुन्ना से दोगुनी है। आपको क्या क्या दिया है, जॉय दिया है और यहाँ पे मुन्ना है, दो लोग हैं, एक है जॉय एक है मुन्ना। अब जॉय की क्षमता जो है मुन्ना से दोगुनी है, तो मुन्ना अगर मान लीजिए एक काम करता है तो जॉय दो काम कर रहा होगा। दोगुनी क्षमता का मतलब क्या हो गया, जितना भी मुन्ना कर रहा है इसका दोगुना जॉय कर रहा होगा। ये तो हो गया एफिशिएंसी हो गई आपकी, ठीक है। दोनों मिलकर कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, दोनों मिलकर 15 दिनों में करते हैं, 15 दिन में, यानी कि जॉय और मुन्ना दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिया है। और अब पूछ रहा है मुन्ना अकेला कितने दिनों में काम को पूरा करेगा, मुन्ना अकेला कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो सबसे पहले आपका काम क्या है, कुल काम निकालना। क्या करोगे आप, कुल काम निकालोगे। तो कुल काम क्या होगा, कुल काम या टोटल वर्क क्या होता है, कार्य कुल जो काम होता है या कुल कार्य कह लो, टोटल वर्क कह लो, वो क्या होता है, डेज इनटू एफिशिएंसी होता है, दिनों की संख्या गुणे क्षमता होता है, ठीक है। तो दिन कितने हैं, 15 दिन है, 15 दिन है। लेकिन जो यहाँ पे क्षमता होगी, क्षमता हम किसकी लेंगे, जॉय, और यहाँ पे जो दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे जॉय है और दूसरा नाम है आपका मुन्ना, दोनों का लेंगे। क्यों, क्योंकि दिन दोनों के दिए हैं। अगर एक का दिन दिया होता, अगर सिर्फ जॉय के 15 दिन में कर रहा होता तो गुणे में हम सिर्फ जॉय की क्षमता लिखते, लेकिन यहाँ पे 15 दिन दोनों के लिए दिया है, जॉय और मुन्ना दोनों के लिए दिया है, तो 15 गुणे जॉय और मुन्ना दोनों की क्षमता लिख देंगे, दोनों का जोड़ करके लिखेंगे, 15 और गुणे 3 और 15 3 45 हो गया टोटल काम। अब पूछ रहा है मुन्ना कितने दिन में काम करेगा, तो मुन्ना की क्षमता है 1, तो मुन्ना करेगा ये जो टोटल काम है बटे में 1 बराबर 45। यही इसका आंसर है, यही क्या है, इसका आंसर है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया है मैंने यहाँ पे, इसको दिमाग में बिल्कुल रख लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और आएंगे, तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो कभी छूटेगा नहीं। अब यहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे कि अगर पूछ लेता कि जॉय कितने दिन में करेगा, तो जॉय करेगा भाई, कुल काम कितना है 45 और जॉय की एफिशिएंसी है 2, तो ये क्या है, इतने दिनों में जॉय जो है काम को पूरा करेगा। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अब एक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बाकी के क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला जो सवाल है, गोलू और गीता साथ में एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। गोलू है और है गीता, ठीक है, गोलू और गीता 60 दिन में काम कर रहे हैं, दोनों मिलके 60 दिन में कर रहे हैं, 60 दिन लगा रहे हैं काम को पूरा करने में। गोलू की क्षमता गीता से 3 गुनी है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है, गोलू की क्षमता गीता से 3 गुनी है, यानी कि गीता अगर एक काम कर रही है तो गोलू कर रहा होगा 3 का 3 गुनी है भाई, 1 गुणे 3 करोगे 3 ही आएगा। अब गोलू अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेगा, गोलू का पूछ रहा है। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, कुल काम निकालना, टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क कितना होगा, 60 दिन किसका दिया है, दोनों मिलाकर कर रहे हैं गोलू और गीता, इसलिए दिन गुणे क्षमता भी दोनों का लिखेंगे, क्योंकि दिन दोनों के लिए दिए हैं 3 + 1 यानी 60 गुणे 4 और यहाँ पे 240 काम है टोटल। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है गोलू अकेला कितने दिन में काम करेगा। गोलू की क्षमता है कितनी, 3 है, तो ये क्या है 240 बटे में 3, 3 × 8 = 24 और यह हो गया 80 दिन। 80 दिन में गोलू इस काम को पूरा कर सकेगा, ठीक है, 80 दिन में गोलू इस काम को पूरा कर सकेगा, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, दिमाग में एकदम फीड हो जाएगा अपने आप। क्वेश्चन देखिए, पिंकू की कार्य क्षमता रामू से 1.5 गुनी है। अब यहाँ पे है पिंकू और यहाँ पे है रामू, पिंकू है और रामू है। पिंकू की कार्य क्षमता रामू से 1.5 गुनी है, रामू से 1.5 गुनी है। रामू अगर एक काम कर रहा है तो पिंकू कितना काम कर रहा होगा, 1.5 गुना, मतलब 1.5 हो जाएगा।
रामू का 1.5 गुना, अगर एक काम कर रहा है 1.5 गुना मतलब 1.5 ही तो होगा, तो एफिशिएंसी इसकी ये हो गई, इसकी क्षमता ये हो गई। दोनों साथ मिलकर काम को 8 घंटे में पूरा करते हैं, तो 8 घंटे में काम कर रहे हैं, टाइम जो दिया है 8 घंटे दिया हुआ है दोनों का मिलाकर, है ना। पिंकू और रामू को मिलाकर दिया है 8 घंटे, तो उस काम को अकेले रामू कितने दिनों में पूरा करेगा। तो रामू का काम निकालने के लिए, या रामू कितने दिन में पूरा करेगा, उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कुल काम निकालना होगा। तो कुल काम कितना होगा, कुल काम क्या होगा, ये जो 8 घंटे दिए हैं दिन गुणे क्षमता, क्षमता क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्षमता को एक काम करो, क्षमता को आप इस तरीके से बदल लो कि 1.5 है 1 है, तो इसको जब दशमलव हटाओगे तो बटे में 10 आ जाएगा, यानी कि 5 × 15 5 × 10 3/2 हो गया और 1, ये क्या है, इसका अनुपात है। तो अब इसको और थोड़ा सा और इसको करोगे 3:2 आ जाएगा, तो क्षमता का जो अनुपात आया वो 3:2 आया। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन क्या है, दशमलव में कैलकुलेट करना होगा। इजी थोड़ा सा ये रहेगा कि इसको थोड़ा सा बढ़ा के एक लाइन और कर लो, तो 3:2 आ गया इसकी क्षमता, ठीक है। तो अब कुल काम जो होगा ये क्या है, 8 घंटे में दोनों मिल के कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता भी हम जोड़ के इसमें गुणा कर देंगे। 8 × 3 = 2 = 5 और ये 40 काम हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 40 काम हो गया। तो अब बोल रहा है रामू कितने टाइम में करेगा, तो रामू ये है और रामू की क्षमता ये है, तो रामू जो होगा कितने दिनों में करेगा, तो 40/2 बराबर 20 दिन में, 20 दिन में ये काम को पूरा करेगा, ठीक है। 20 दिन में ये काम को पूरा करेगा, यही यहाँ पे पूछा गया था। एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोल देता कि रामू जो है 20 दिन में काम कर रहा है, तो कुल काम कितना होता है यहाँ पे जैसे हमने हर एक क्वेश्चन में देखा है कि दोनों मिलकर इतने घंटे में काम कर रहे हैं, तो कुल काम हमने निकाल दिया कि टोटल जितना काम है और टोटल जितनी एफिशिएंसी है। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि अगर पिंकू जो है या रामू है, रामू कुल काम 20 दिन में करता है, रामू जो है 20 दिन में करता है काम, तो कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम जो होगा, कुल काम होगा, रामू के दिन होंगे और रामू की ही एफिशिएंसी होगी, रामू की ही एफिशिएंसी होगी, यानी कि 2, यानी कि 40 काम क्या होगा, टोटल होगा, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कुल काम निकालेंगे जितने दिन होंगे, अगर दोनों का मिला के दिन दिया हुआ है तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी से भी गुणा करेंगे। अगर किसी एक का दिन दिया होता कि इतने घंटे में एक इंसान काम कर रहा है, तो जो भी इंसान होगा उसी की क्षमता लिखेंगे। यहाँ दोनों इंसान थे तो दोनों की क्षमता जोड़ के हमने गुणा किया है, ठीक है। इस चीज़ का बस ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बस यही एक छोटा सा सेशन था यहाँ पे, जिसमें कि मैंने बताने की कोशिश की है कि जो क्षमता वाले क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप आपके पास अब डाउट नहीं रहेगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आएगा, कुछ भी आएगा पेपर में, तो आप कर ले जाओगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।